तो सबसे पहले समझते हैं कि नरेशन होता क्या है, व्हाट इज नरेशन। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि राम ने बोला कि मैं वहां पर किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। राम ने क्या बोला, मैं वहां पर किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। तो जैसा राम ने बोला था मैं वहां पर किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा, आपने उसी बात को बिल्कुल सेम टू सेम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया। जैसा राम ने बोला था आपने उसी बात को बिल्कुल सेम टू सेम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब आप इस डायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंजेस लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब एक सेंटेंस लिखा, राम सेड दैट ही वुड नॉट गो देयर एट एनी कॉस्ट, कि वो किसी हालत में भी वहां पर नहीं जाएगा। अभी जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है जो मैंने लिखा है ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि हमने देखो कुछ कुछ चेंजेस करे। मैंने आई को ही कर दिया, मैंने विल को वुड कर दिया, मैंने बीच में दैट लगा दिया। तो हम इस तरह के जब चेंजेस करते हैं तो हम उसको किस नाम से जानते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज का ये जो सेशन है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे जाते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे जाते हैं, सारे तरह के सेंटेंसेस में कैसे नरेशन होता है। तो वो सारी की सारी चीजें हम आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं। एक्साइटेड हैं सभी लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम जो जो सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जिसमें हम नरेशन करने वाले हैं, तो बेसिकली ये 5 तरह के सेंटेंसेस हैं जिनमें हम नरेशन सीखेंगे। सबसे पहले होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं। मैंने बोला मैं ये काम कर रही हूं, मैं ये काम नहीं कर रही हूं, मतलब इसके अंदर 2 सेंटेंसेस हमारे आते हैं। एक आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस। I am teaching, he is playing, she is dancing, she can dance। दूसरे सेंटेंसेस के अंदर जो आते हैं वो आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इनका आज हम नरेशन पढ़ने वाले हैं। दूसरे सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका हम नरेशन पढ़ेंगे, जिनको हम क्वेश्चंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर 4 तरह के सेंटेंसेस आते हैं। किसी को आपने कोई ऑर्डर दिया, किसी से आपने कोई रिक्वेस्ट की, आपने किसी को कोई एडवाइस दिया, कोई सलाह दी, सजेशन दिया, और लास्ट आपने किसी को कोई प्रपोजल दिया। तो उस तरह के सेंटेंसेस में भी हम नरेशन पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, किसी को आपने कोई ब्लेसिंग दी, कोई आशीर्वाद दिया, कोई कर्ज दिया, वो वाले हम नरेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे वो सेंटेंसेस जिसमें आपने इमोशंस को डिस्प्ले किया विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें आपने इमोशंस को शब्दों की हेल्प से बताया। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। अभी इन सेंटेंसेस को डिटेल में भी बताऊंगी कि ये सेंटेंसेस क्या क्या कहते हैं। अगली बात करते हैं, जब भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली कुछ चीजें होती हैं जो मुझे आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज होता है, फिर कनेक्टर ऐड होता है, फिर प्रोनाउन चेंज होता है, रिपोर्टेड वर्ब चेंज होती है, टेंस चेंज होता है, कुछ शब्द भी होते हैं वो चेंज होते हैं। तो बेसिकली ये 6 चेंजेस हमें एक एक करके पढ़ने हैं सारे के सारे सेंटेंसेस। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जब कन्वर्ट होता है या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच जब कन्वर्ट होता है तो ये कुछ 6 चेंजेस हैं जो मुझे पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है सभी को? चलो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच में किसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में किसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू मी आई विल पेंट हियर। उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे पेंट करूंगा। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। ये जो ही है
इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सब्जेक्ट। जिसने किसी बात को बोला वो हमारा सब्जेक्ट है। जिससे बोला गया, जिसको बोला गया वो हमारा क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जिसने बोला वो सब्जेक्ट, जिसको बोला गया वो ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से बोला गया, ये जो सेड टू है ये हमारी क्या है? ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ध्यान से नाम बहुत अच्छे से लिखते हुए भी जाना, रिपोर्टिंग वर्ब है। जिस तरीके से बोला गया उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बात बोली गई, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई बात है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। किस नाम से जानते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये सारा का सारा शब्दों का खेल है कि किस शब्द को क्या बोला जाता है। अब अगर आप देखोगे, ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है, नीचे वाला मेरा जो है बेटा वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रही थी, मैंने 6 बदलाव किए। 6 बदलाव को ध्यान से समझना, मैंने कौन कौन से 6 बदलाव किए, जो बदलाव हमें भी सीखने हैं। पहला बदलाव मैंने किया कि सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। पहला बदलाव मैंने क्या किया? पहला बदलाव मैंने किया चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने बदलाव लाई। दूसरा बदलाव मैंने क्या किया? यहां पे कनेक्टर लगाया दैट, मतलब मैंने क्या किया? एडिशन ऑफ कनेक्टर। मैंने कनेक्टर लगाया दैट। तीसरा बदलाव मैंने क्या किया? इस विल को मैंने वुड में चेंज किया, मतलब मैंने क्या किया? चेंज ऑफ टेंसेस। मैंने टेंस बदला। चौथा बदलाव मैंने क्या किया? इस हियर को मैंने देयर बना दिया। हियर को मैंने क्या बना दिया? देयर बना दिया। मतलब चौथा बदलाव जो मैंने किया वो क्या किया? चौथा बदलाव मैंने किया चेंज ऑफ अ वर्ड। मैंने एक शब्द को ही बदल दिया। पांचवा बदलाव मैंने क्या किया? ध्यान से अगर आप देखोगे, पांचवा बदलाव मैंने किया, इस आई को मैंने ही बना दिया। मतलब पांचवा बदलाव क्या था? चेंज ऑफ प्रोनाउन। मैंने प्रोनाउन को चेंज किया। छठा बदलाव मैंने क्या किया? मैंने ये कॉमास हटा दिए, मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए। इसका मतलब मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है तो ये 6 चेंजेस हैं जो किए जाते हैं कन्वर्जन के टाइम। कोई दिक्कत किसी हो? इन्हीं सारे चेंजेस को हमें एक एक करके पढ़ना है कि कैसे कौन सी चीज बदल रही है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सारा आपको पीपीटी में मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले चेंज की, और वो है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया जाता है? तो स्ट्रक्चर को चेंज करने में कुछ नहीं होता, रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास। जितने भी कॉमास हैं और जितने भी इन्वर्टेड कॉमास हैं वो हटा दो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हो। मैं आपको सिखा रही हूं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो। दूसरी चीज क्या होती है? टेंस को देखते हैं, टेंस कैसे बदलता है। तो जब भी चेंज ऑफ टेंसेस की बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले तो टेंस को कब चेंज किया जाता है। टेंस को कब चेंज किया जाता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है। जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होती है? When reporting verb is in past tense, तब ही टेंस को चेंज किया जाता है, अदरवाइज टेंस को चेंज नहीं किया जाता। There is a change in tenses। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो आप टेंस को कभी भी चेंज नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होगी, उसी केस में टेंस को चेंज किया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी? सेड टू, सेज टू, विल से टू, वो क्या थी? वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब थी। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज, ही सेज।
वो कहता है। मैं अच्छा नहीं फील कर रहा आज, कौन से टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर में होगी, टेंस चेंज नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस था और यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी होगी, आपका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे किस में थी? प्रेजेंट में थी, तो यहाँ पे भी विल लिखा हुआ था और यहाँ पे भी विल लिखा हुआ था। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में भी अगर होगी, यहाँ पे विल से लिखा हुआ था। रिपोर्टिंग वर्ब किस में थी बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में थी। तो जब भी फ्यूचर में होगी, टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती है तो टेंस चेंज नहीं होता। तो भाई किस में होता है टेंस चेंज? टेंस चेंज होता है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। तो हमारा टेंस तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। अब टेंस चेंज कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज तो अब टेंस को जितने भी प्रेजेंट हैं अपने, फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जितने भी अपने प्रेजेंट टेंसेस हैं वो सारे के सारे बदल जाते हैं अपने अपने पास्ट में। मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट था तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट था तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो जितने भी प्रेजेंट टेंस थे रिपोर्टिंग स्पीच में वो सारे के सारे पास्ट बन जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम अनवेल, उसने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूं। कौन सा टेंस था? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट बेटा किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल प्रेजेंट हमारा कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट। जितने भी प्रेजेंट हैं वो अपने अपने पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। He said that he was unwell. उसने बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जितने भी प्रेजेंट हैं वो सब अपने पास्ट बन गए। क्लियर सभी को? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। लुक एट दिस एग्जाम्पल। उसने बोला मेरे पापा एक किताब पढ़ रहे हैं। He said my father is reading a book. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। He said that his father was reading a book. उसने बोला कि उसके पापा एक किताब पढ़ रहे थे। So present continuous will get converted into past continuous. Similarly, present perfect किस में चेंज होगा? Present perfect would change into past perfect. तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जितने प्रेजेंट हैं सब अपने अपने पास्ट बन जाएंगे। तो ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो हैव पास्ट का क्या हो गया? हैड पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट बन गया। सबके एग्जाम्पल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी सबके एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी एट ऑल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब आई हैव बीन वर्किंग,
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में, मतलब हैड बीन वर्किंग। सो सिंपल सी बात क्या थी, घूम फिर के जो इतनी सारी बातें करी उसकी एक सिंपल सी बात क्या थी कि टेंस जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट अपने अपने पास्ट में बदल जाता है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई भी डाउट होना तो प्लीज पूछते हुए चलना। ये जो फ्री फाउंडेशन कोर्स है पूरा का पूरा आप सभी के लिए है, तो कोई भी दिक्कत हो प्लीज कीप आस्किंग मी। समझ में आ रहा है सभी को? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर प्रेजेंट अपने पास्ट में हो जाएंगे तो पास्ट टेंस का क्या होगा भाई? प्रेजेंट अगर अपने पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो पास्ट का क्या होगा? तो पास्ट का क्या होता है, अगर सिंपल पास्ट होता है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर पास्ट परफेक्ट होता है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो ये दोनों के दोनों चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज एट ऑल। तो मतलब अगर सिंपल पास्ट है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इन दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखते हैं। ही सेड ही विजिटेड दिल्ली, उसने बोला कि उसने दिल्ली विजिट किया था। कौन सा टेंस है बेटा ये, विच टेंस इज इट? बिल्कुल सही बोला, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, राम सेड, राम ने बोला दैट ही हैड विजिटेड दिल्ली। पास्ट सिंपल पास्ट को हमने कन्वर्ट किया पास्ट परफेक्ट में। कोई एग्जांपल, सॉरी कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस मैंने अभी आपको बताया किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो माय ब्रदर वाज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, माय ब्रदर वाज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। तो वाज वर्किंग की जगह क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट माय ब्रदर हैड बीन वर्किंग इन दैट फैक्ट्री। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। तो अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आया यहां तक? प्रेजेंट अपना पास्ट बना रहा था और पास्ट वाला आगे बढ़ रहा था। अब बात करते हैं फ्यूचर में क्या होता है मैम। फिर फ्यूचर में क्या होता है, विल को चेंज कर देते हैं वुड में, शैल को चेंज कर देते हैं शुड में। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में विल दिया हुआ है तो वुड बना दो, शैल दिया हुआ है शुड बना दो, कैन दिया हुआ है कुड बना दो, मे दिया हुआ है माइट बना दो। राम विल गो, अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ही सेड राम विल गो टू द मार्केट, तो विल को किस में चेंज कर दिया, वुड में। He said that Ram would go to the market. Will बदल गया would में। He said I shall definitely do this work. मैं इस काम को करूंगी। shall किस में बदल जाएगा, should में। तो he said that he should definitely do that work। अभी मैं बताऊंगी this that में चेंज हो जाता है। तो shall किस में चेंज हुआ बेटा, shall should में। सिमिलरली may might में चेंज हो जाता है और can जो है वो could में चेंज हो जाता है। सो मे को हम माइट में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं। तो आई कैन डू दिस वर्क, तो क्या आ गया, ही कुड। सिमिलरली ही मे, तो मे किस में आ गया, माइट। समझ में आया टेंसेस कैसे चेंज होते हैं सभी को? मैम इतना सारा बता तो दिया, अब याद कैसे होगा? तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस तो किया हुआ है कि इस पूरे के पूरे फाउंडेशन कोर्स में हर चीज टेबल की फॉर्म से याद करवाऊंगी। टेबल याद हो गई तो सब कुछ याद हो गया,
तो चलो एक टेबल बनाते हैं टेंसेस कैसे चेंज हुए, फिर एक्सेप्शन भी बताऊंगी, इसमें एक्सेप्शन भी है। तो टेंसेस कैसे चेंज हुए बेटा, तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, ये टेबल मैंने ऐसा आगे भी बनाई हुई है स्लाइड में, बट यहां पे भी बता देती हूँ। सारे प्रेजेंट अपने पास्ट हो जाएंगे, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो सिंपल पास्ट है वो एक छोड़ के अगला वाला हो जाएगा, मतलब वो तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और जो पास्ट परफेक्ट है, सॉरी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो ये दोनों वाले हैं इनमें चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो इन दोनों में क्या आएगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था, विल होगा वो वुड बन जाएगा, शैल होगा शुड बन जाएगा, कैन होगा कुड बन जाएगा, और मे होगा वो माइट बन जाएगा। सो दिस वॉज द कंप्लीट टेबल जो हमने अभी तक पढ़ी कि कैसे कैसे टेंसेस चेंज होंगे जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की। कोई दिक्कत किसी को इस टेबल में, किसकी बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत इस टेबल में किसी को भी, एनीवन एनी डाउट्स इन दिस टेबल? चलो अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। इंग्लिश हो और एक्सेप्शन ना हो तो मजा ही नहीं आएगा इंग्लिश पढ़ने में और पढ़ाने में। तो अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है। वो छोटा सा एक्सेप्शन क्या है, वो एक एक्सेप्शन नहीं है, इनफैक्ट टेंसेस का ही वो एक दूसरा पार्ट है जो कहता है कि ये सब टेंस वेंस कुछ नहीं फर्क पड़ता अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो। कोई चीज अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, फैक्ट हो। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में, क्या बोलते हैं उगने को का ऑपोजिट क्या होता है, मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, ढल जाता है। तो सूरज उगता है ढलता है, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो बात एक सच्चाई है, फैक्ट है। कोई अगर बात, जो कोई हैबिट है, किसी की आदत है, कोई ऐसा काम है जो रूटीन एक्शन है, रेगुलरली होता है, कोई कहावत है, कोई प्रोवर्ब है, तो उन केसेस में ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। उन केसेस में नो चेंज इन टेंस, उनमें से किसी भी केस में कोई भी टेंस में चेंज नहीं होता है। चीजें जैसी हैं वो वैसी ही रहती हैं, कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे अगर डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इनमें से कोई भी है तो। चलो तो अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। द टीचर सेड इन द क्लास, टीचर ने क्लास में बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो है ईस्ट में उगता है, पूरब में उगता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, सच्चाई है, सच्चाई का टेंस चेंज नहीं करते, इसीलिए हमने यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किया। टेंस वही का वही रहा, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट ही रहा। वी डिड नॉट चेंज इट। ही सेड मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर है, मरना है एक ना एक दिन, तो सच्चाई है भाई, मरना तो मरना ही है, तो हमने टेंस चेंज नहीं किया। दैट मैन इज मॉर्टल। जब भी कोई सच्चाई हो, किसी की कोई आदत हो, किसी तरह का कोई फैक्ट हो, तो कभी भी हम टेंस को चेंज नहीं करते। वी नेवर चेंज द टेंस। कोई दिक्कत? अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। पूरा जो हमने पढ़ा है समरी बता देती हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। मेरा मोटिव एक ये भी है इस फाउंडेशन कोर्स को करवाने का कि इस क्लास के बाद मैं आपको ये ना बोलूं कि अपनी कॉपीज खोलो और याद करो, या अपनी कॉपीज खोलो और देखो। मेरा एक मकसद ये भी है इस क्लास को करने का कि आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए चीजें बैठ जाए। तो मैं हर वो मेथड यूज करूंगी जिससे आप लोगों को वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मैं टेबल्स भी बनवाऊंगी, मैं कॉन्सेप्ट को अकेला अकेला भी समझाऊंगी, जिससे कि ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाए।
तो वही इसकी अगर मैं समरी की बात करती हूँ तो अब समरी पे आ जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, जब ये वर्ब पास्ट में होगी तभी चेंज होगा। जो चेंज होगा वो ऐसे होगा कि प्रेजेंट सारे पास्ट बन जाएंगे, सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कैन कुड बन जाएगा, मे माइट बन जाएगा, विल वुड बन जाएगा, शैल शुड बन जाएगा, जो मैंने टेबल सारी की सारी बनाई थी। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि टेंसेस चेंज कैसे होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। ही का शी कैसे हो जाता है, शी का इट कैसे हो जाता है, या दे कैसे हो जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। तो प्रोनाउंस को चेंज करने का एक सिंपल सा फंडा होता है। पहले वो फंडा आप लोगों को समझा देती हूँ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। एक समय पानी पी लो जरा। सबसे पहले 3 चीजों को समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, मतलब जो बोल रहा है, मैं, हम सब। जो बोलने वाला होता है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जा रही है, जिससे बात की जा रही है मतलब यू। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, बारे में बात की जा रही है मतलब ही, शी, इट, दे, राम, श्याम, घनश्याम, बलराम। तो ये सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन है। तो नरेशन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है। वो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है, सॉरी, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करोगे? फर्स्ट पर्सन को चेंज करोगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को चेंज करोगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं। अभी एग्जांपल से समझाऊंगी तो समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में हमारा कोई भी चेंज नहीं आया। एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क। उसने बोला कि मैं अपना काम कर रहा हूं। ये आई कौन सा पर्सन है और ये माई कौन सा पर्सन है? पहले मुझे एक बात ये बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ये आई कौन सा पर्सन है और ये माई कौन सा पर्सन है? कहने से फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? ही। तो ही के हिसाब से चेंज होगा। इसका मतलब ही का क्या बन जाएगा? यहाँ पे आई की जगह ही आ जाएगा और माई की जगह हिज आ जाएगा। हिज वर्क, उसका काम है। तो जब भी कोई फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। सब्जेक्ट कौन होता है? जो बात कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है। तो फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया। सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करते हैं? सेकंड पर्सन का मतलब है यू। तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मोहन सेड टू यू। अब ये यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ये यू। तो ये और ये तो सेम ही है भाई, ये और ये तो सेम ही है, तो कोई चेंज ही नहीं होगा। ये यू का यू ही रहेगा और योर का भी योर ही रहेगा। तो सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन, चलो पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं। राम सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। राम ने मुझे बोला कि तुम अपना काम सीरियसली नहीं कर रहे हो। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यू की जगह क्या आ जाएगा? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी को जब बोलने के लिए लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं।
तो यू की जगह क्या आ जाएगा, आई, और योर की जगह क्या आ जाएगा, मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, मी का पॉसेसिव केस होता है माई, तो योर की जगह क्या आ गया, माई वर्क। कोई दिक्कत? तो सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो अपने आप से कुछ भी अज्यूम भी कर सकते हो। थर्ड पर्सन अगर होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज अगर आपका थर्ड पर्सन दे रखा है तो अगर मैंने कोई एग्जांपल लिखा, शी ही सेड टू राम, सीता should allow her to complete it, तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, सीता भी थर्ड पर्सन है, हर भी थर्ड पर्सन है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, सेड टू को ना हम टोल्ड में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड राम दैट, और पूरा का पूरा बिल्कुल सेम आ जाएगा, सीता शुड अलाउ हर टू कंप्लीट इट। शुड भी शुड रहेगा और कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, क्योंकि कौन से प्रोनाउंस थे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस थे। तो इस तरीके से हमारे प्रोनाउंस चेंज होते हैं। इन दिस वे वी चेंज द प्रोनाउंस। तो हमने क्या पढ़ा, चेंज ऑफ प्रोनाउन को एक बार समरी में अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट होगा तो सेकंड पर्सन के हिसाब से, और अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। तो आप इसको सन 1 2 3 से भी याद कर सकते हो। सो यू कैन लर्न इट वाया दिस मेथड ऑल्सो। कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि पूरा पूरा सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ पार्ट्स वाइज बता रही हूँ। अभी इसको कंबाइन करेंगे, जब असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, इंपेरेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, तो इन सबको कंबाइन करके एक साथ पढ़ेंगे। अब कुछ शब्द चेंज हो जाते हैं, शब्द कैसे कैसे चेंज करते हैं, हाँ वो मैं सब कुछ बताऊंगी, टोल्ड कब करते हैं, सारी चीजें बताऊंगी। तो अगर दिस लिखा होता है तो किसमें बदल जाता है, दैट में। हियर होता है किसमें बदलता है, देयर में। नाउ मीन्स अब, देन मीन्स तब। टुडे को चेंज कर देते हैं दैट डे में, यस्टरडे को द लास्ट डे या फिर द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, दीज को दोस, दिस को दैट। तो कुछ कुछ शब्द भी होते हैं, इनको हम इस तरीके से चेंज करते हैं। समझ में आया सभी को कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक एक करके सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से सेंटेंसेस हैं, सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है असर्टिव सेंटेंसेस। पहले मुझे बताओ यहां तक का क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर यहां तक का क्लियर हुआ होगा तभी आगे का समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? यस और नो? चलो अब अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं? दीज आर सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव, या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस असर्टिव सेंटेंस का, कि अगर कहीं भी सेड के आगे टू लगाओ या फिर से के आगे टू लगाओ, विल से के आगे टू लगाओ, इस टू का लगना कंपलसरी है। इस टू का लगना क्या है? इस टू का लगना कंपलसरी है। तो इस से सेड को किस में कन्वर्ट करते हैं? इसको टोल्ड या टेल में कन्वर्ट करते हैं। तो सेड टू को आप कन्वर्ट करोगे टोल्ड में। टोल्ड के आगे कभी भी टू नहीं लगता। से या सेड के आगे टू लगता है, टोल्ड के आगे कभी भी टू नहीं लगता। से टू का मतलब क्या हो जाएगा? टेल।
विल से का मतलब हो जाएगा विल टेल, सेस का मतलब हो जाएगा टेल्स, विल सेस या फिर सेस टू का मतलब हो जाएगा टेल्स। तो इनको आप किस में कन्वर्ट करते हो, इनको आप टेल में या टोल्ड में कन्वर्ट करते हो। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है असर्टिव सेंटेंसेस का एवरीवन? कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि असर्टिव सेंटेंसेस के केस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं तो एक कनेक्टर ऐड करते हैं हम, और वो कनेक्टर कौन सा लगाते हैं, वो जो कनेक्टर हम लगाते हैं वो होता है दैट, THAT दैट। तो पहली चीज क्या थी कि से को सेड को हमने टोल्ड में या टेल में कन्वर्ट किया। दूसरी चीज क्या थी बेटा, हमने एक कनेक्टर लगाया, और कनेक्टर हमारा क्या था, कनेक्टर था हमारा दैट। ये दो कॉन्सेप्ट्स और एडिशनल थे असर्टिव सेंटेंसेस में। एक एक करके क्वेश्चन से समझते हैं। राम सेड ही विल डू इट। अब देखो इसका मुझे इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो कहने से सेड के आगे टू नहीं लगा हुआ था तो मैं यहाँ पे टोल्ड नहीं लिख सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेड लिखा। बीच में कनेक्टर क्या लगाया, दैट, क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस था। असर्टिव सेंटेंस में क्या लगता है, दैट। ही थर्ड पर्सन है, कहने से थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो ही का ही रह गया। विल किस में चेंज होता है, वुड में, तो विल का क्या हो गया, वुड हो गया। इट भी थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो इट का भी इट रह गया। तो इसका क्या बना, राम सेड दैट ही वुड डू इट। राम ने बोला कि वो इस काम को करेगा। सेकंड देखो, राम सेज ही विल डू इट। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है क्या कोई टेंस में चेंज होता है, नहीं होता। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होती है तो टेंस में चेंज नहीं होता है। तो ही विल डू इट का ही विल डू इट सेम टू सेम आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होती है तब भी टेंस में चेंज नहीं होता है, तो ही विल डू इट का ही विल डू इट ही रह गया। कोई दिक्कत कन्वर्जन में? आगे पढ़िए, मुझे बताइए कोई डाउट है क्या इन दोनों के कन्वर्जन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेड के आगे टू आ गया बेटा, सेड के आगे टू आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टोल्ड लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टोल्ड लिखा। ही टोल्ड राम, बीच में दैट लगाया। ये कौन सा टेंस था, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ा, सीता हैड डन इट। सेकेंड वाले को पढ़िए, ही सेड टू राम, उसने राम को बोला। सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। ही टोल्ड राम, उसने राम को बोला दैट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो सीता हैड डन इट। समझ में आ रहा है सभी को? चलो नेक्स्ट वाला देखिए, लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। He said to Ram, सीता is doing it। said to किस में चेंज हुआ, told में। बीच में that लगा। is doing present continuous है, present continuous किस में चेंज होगा, past continuous में। तो सीता was doing it, present continuous हमारा past continuous बन गया। said to Ram, said किस में चेंज हुआ, told में। can किस में चेंज होगा, could में। तो he told Ram that Sita could do it. Next question. He said he is going to home. इस to को हटा दो क्योंकि going के साथ adverb लगता है और home is an adverb, तो इस to को हटा सकते हो। He said he is going home. He said told तो नहीं आएगा, to नहीं लगा हुआ था। is going किस में चेंज हो जाएगा, present अपने past में चेंज हो जाता है, तो क्या आया, he was going home। समझ आया असर्टिव सेंटेंसेस में सभी को कि हमने कैसे चेंज किया। अब बात करते हैं अगले पड़ाव की, और अगला पड़ाव है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें हम कैसे नरेशन करते हैं,
तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात क्या होती है, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी वो है जिन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में आता है। कौन सी कैटेगरी है? जिनका आंसर यस या नो में आता है। डू यू लाइक द क्लास? आर यू एंजॉइंग इट? डिड यू गो देयर yesterday? हैव यू डन इट? विल यू डू इट? जिस भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आ रहा है, क्या आप इस काम को कर सकते हैं? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? क्या आपको मुझ पर भरोसा है? डू यू बिलीव मी? तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आ रहा है, तो उसके केस में जो कनेक्टर लगता है वो क्या लगता है? उसके केस में जो कनेक्टर लगता है वो इफ या फिर वेदर लगता है। जिन क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं आ रहा, व्हाट इज योर नेम? वेयर हैव यू गॉन? व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट वर यू डिस्कसिंग दैट डे? उस दिन तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? जिन क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं आता है, मतलब जो क्वेश्चंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो उनके केस में हम कोई भी एडिशनल कनेक्टर नहीं लगाते। वो WH वर्ड ही कनेक्टर का रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? तो जैसे असर्टिव में हम दैट लगा रहे थे, यहां पे हम कोई भी कनेक्टर नहीं लगाते अगर क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो या हाउ से स्टार्ट हो रहा हो, और इफ या वेदर में से कोई एक लगाते हैं अगर उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आ रहा हो तो। चले, तो कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और जो मैं आपको समझाना चाहूंगी। इस बात को स्टार मार्क करके लिखिएगा कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा और हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। मेरा स्टेटमेंट से क्या मतलब है, इस बात को समझना। मेरा स्टेटमेंट से मतलब है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर हमेशा ये होता है, मतलब आई एम आएगा, ही इज, शी वॉज। तो जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा और हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। मतलब सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आती है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ही सेड, उसने बोला। यहाँ पे सेड को किसमें कन्वर्ट करते हैं? आस्क्ड में, क्योंकि सवाल है तो सेड को किसमें कन्वर्ट करोगे? आस्क्ड में। ही आस्क्ड। अब इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आएगा, तो कनेक्टर हमें क्या लगाना पड़ेगा? वेदर। ही आस्क्ड वेदर। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होता है? सिंपल पास्ट में। तो ही आस्क्ड वेदर ही वाज अ डॉक्टर। उसने बोला कि क्या वो, उसने पूछा कि क्या वो एक डॉक्टर था। समझ में आ रहा है सभी को? तो जब भी हम क्वेश्चंस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, हम कनेक्टर लगाते हैं वेदर। अगर इफ भी लगा सकते थे, यहाँ पे दोनों ही लगा सकते थे अगर आंसर यस या नो में आता है तो। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो स्टेटमेंट होता है, मतलब पहले सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे इज ही था, बट यहाँ पे हमने ही वॉज लिखा। इफ और वेदर दोनों आ सकते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। ही सेड टू राम, डू यू नो हिज नेम? उसने राम को बोला कि क्या तुम्हें उसका नाम पता है? चलो, सेड टू किसमें हो जाएगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड राम। क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आएगा, तो वेदर भी सही है, इफ भी सही है। उसने राम को पूछा वेदर। अब ये यू है, यू क्या है? यू इज व्हाट? सेकेंड पर्सन।
सेकंड पर्सन किसके हिसाब से आएगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? राम के हिसाब से। राम को कैसे डिनोट करोगे? ही से। तो यहाँ पे क्या आ गया? वेदर ही न्यू हिज नेम, कि क्या अगर उसको उसका नाम पता था क्या। नो का न्यू क्यों हो गया? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, इसीलिए नो की जगह क्या आ गया? नो की जगह न्यू आ गया। कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? अगला क्वेश्चन, शी आस्क्ड इफ आई वुड गो देयर, indirect speech. She asked which book she referred, indirect speech. So indirect speech हमेशा एक statement होता है। indirect speech हमेशा एक statement होता है, मतलब क्या है? subject हमेशा helping verb से पहले आता है। मतलब क्या है? subject हमेशा helping अपनी verb से पहले आता है। subject is always before the verb, या तो main verb होगी या फिर helping verb होगी। subject हमेशा और हमेशा मेन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। बेटा क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए आस्क्ड। सेड को, सेड टू को सब में किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, इंटेरोगेटेड में, इस तरह के वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। इस एग्जाम्पल को पढ़ो। आई सेड टू हिम, मैंने उसको बोला, डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए थे। कन्वर्ट करो इसको। सैड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, आंसर यस या नो में मिलेगा, इसलिए क्या लिखा? वेदर। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा बेटा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिम के हिसाब से। तो हिम का क्या बन जाएगा? ही। वेदर ही। अब यहाँ पे हैड गॉन क्यों लिखा? क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस था। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में किया, हैड गॉन टू स्कूल। और यस्टरडे किस में चेंज होता है? द लास्ट डे या फिर द प्रीवियस डे में, तो द प्रीवियस डे। वेदर की जगह इफ भी लगा सकते थे। कोई दिक्कत? लुक एट दिस वन, शी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, इसका इनडायरेक्ट बनाओ। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या बना? शी आस्क्ड मी। अब व्हाट लगा हुआ है बेटा, व्हाट लगा हुआ है, आंसर यस या नो में नहीं आएगा। आंसर यस या नो में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? इफ या वेदर नहीं लगेगा, राइट। इस केस में हम इफ या वेदर को यूज नहीं करेंगे। सो शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। क्या आया? पहले सब्जेक्ट आया और फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब। दिक्कत किसी को? एनीवन? तो कुछ चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? अगर स्टेटमेंट में सेड टू होता है तो वो टोल्ड बन जाता है। क्वेश्चन में सेड टू हो चाहे सेड हो, कुछ भी हो, वो आस्क्ड बन जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो टेंसेस इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं। हमने असर्टिव पढ़ लिया है, हमने इंटेरोगेटिव पढ़ लिया है। कोई दिक्कत? चलो, ये सेंटेंस में एक गलती है, मुझे वो गलती बताओ, इस सेंटेंस में क्या गलती है? He said to सीता, आर यू हैप्पी, उसने सीता को बोला क्या तुम खुश हो। said to किस में आ गया? आस्क्ड में। यहाँ पे क्या आएगा? इफ, क्योंकि आंसर यस या नो में इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। उसने सीता को पूछा वेदर शी वॉज हैप्पी, क्या वो हैप्पी थी। He said to सीता, वाई आर यू हैप्पी, भाई तुम खुश क्यों हो। अब वाई लग गया तो मतलब इफ या वेदर नहीं लगेगा। He asked सीता why she was happy। तो अगर yes या no में आंसर है तो if वेदर लगा दोगे, yes या no में आंसर नहीं है तो if और वेदर नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? रीड दीज टू सेंटेंसेस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना।
ही सेड टू सीता डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम्हें मैंगोज पसंद है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट किस में हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का मतलब क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो ही आस्क्ड सीता इफ शी लाइक्ड मैंगोज, उसने सीता से पूछा अगर उसे मैंगोज पसंद थे। ही सेड टू सीता हाउ हैव यू डन इट, उसने सीता को पूछा तुमने कैसे किया ये। ही आस्क्ड सीता हाउ शी हैड डन इट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें कन्वर्ट हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में। शी क्यों आया? यू, सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा? सीता के हिसाब से। सीता क्या है? लड़की है, तो क्या आएगा? शी आएगा। इट क्यों नहीं चेंज हुआ? इट थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आता, तो दिस इज व्हाट? दिस इज राइट। समझ में आया सभी को? असर्टिव सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम्स एनीवन? चलो अब आ जाते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हमारे ये 4 तरीके के होते हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और प्रपोजल। सबसे पहले हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले एडवाइस, आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ओबे योर एल्डर्स, आपने किसी को एडवाइस क्या दिया? अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की बात मानो। आपने रिक्वेस्ट किया या प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो, एक वर्ड और ऐड कर दिया इससे पहले प्लीज। आपने किसी को ऑर्डर दिया दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। आपने किसी को एक प्रपोजल दिया कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो ये चारों के चारों सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये चारों के चारों आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है? हम पहचानते कैसे हैं कि कोई सेंटेंस इंपेरेटिव है या नहीं? तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस की जो खास बात होती है बेटा वो ये होती है कि ये जो सेंटेंसेस हैं दे स्टार्ट विद अ वर्ब। कुछ वर्ड्स को छोड़ दो, प्लीज को छोड़ दो, अदरवाइज ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमेशा और हमेशा वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ओबे और एल्डर्स में आपकी ओबे वर्ब है, प्लीज गिव मी अ पेन में आपका गिव वर्ब है, शट द डोर में शट वर्ब है, लेट अस गो फॉर अ वॉक में लेट वर्ब है। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है कि जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्जन करते हैं, व्हेनेवर वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, हम कनेक्टर क्या लगाते हैं बेटा? हम जो कनेक्टर लगाते हैं वो कनेक्टर होता है टू, TO2। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो किसके हिसाब से चेंज होती है? किस तरह का वो सेंटेंस है। अगर वो एक रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्टेड लिखोगे, अगर वो एक ऑर्डर है आप ऑर्डर्ड लिख सकते हो, या फिर आप कमांडेड लिख सकते हो। अगर वो एक सजेशन है तो आप सजेस्टेड लिख सकते हो, या एडवाइज्ड भी लिख सकते हो। अगर कोई प्रपोजल है तो आप प्रपोज्ड लिख सकते हो। बहुत बार हम आस्क्ड भी लिखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के केस में हम क्या भी लिखते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के केस में हम आस्क्ड भी लिखते हैं। तो कनेक्टर हम टू लगाते हैं और ये सारी की सारी हम रिपोर्टिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ही सेड टू मी प्लीज गिव अ बुक। उसने मुझे बोला कि कृपया करके एक किताब दीजिए। तो क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये प्लीज हट जाएगा और प्लीज की जगह क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, कनेक्टर क्या लगा? टू, और पूरा का पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा आ गया, टू गिव अ बुक। तो जब भी हम कन्वर्जन करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, हम इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में जो कनेक्टर लगाएंगे वो टू होगा। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। ही सेड टू द सर्वेंट क्लोज द डोर। अब सर्वेंट को बोल रहा है तो ऑर्डर कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो हमने क्या लिखा? ही आस्क्ड द सर्वेंट। आस्क्ड भी सही है, हम यहाँ पे ऑर्डर्ड भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे कमांडेड भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे डायरेक्टेड भी लिख सकते थे। इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? आदेश देना। उसने सर्वेंट को आदेश दिया कि वो दरवाजा बंद कर दे। कनेक्टर क्या लगाया हमने यहाँ पे? जो कनेक्टर हमने यहाँ पे लगाया वो था
TO2। कोई दिक्कत, कोई भी तरह की प्रॉब्लम? अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, मुझे इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताइए। एवरीवन प्लीज टेल मी। ध्यान से पढ़िएगा, घोटाला नहीं करना है किसी को भी। The king said to his men, "Don't be afraid of the enemy." आप देख रहे हैं ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया? हाँ जी बेटा, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। बट फेस, यहाँ पे भी वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये भी कौन सा सेंटेंस है? ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। मतलब दोनों में जिस कनेक्टर का इस्तेमाल होगा वो होगा TO2। हमें दोनों में ही कनेक्टर जो इस्तेमाल करना है वो क्या होगा? TO2। चलिए फर्स्ट वाले को देखते हैं। द किंग ऑर्डर्ड हिज मेन, एडवाइज्ड हिज मेन, टोल्ड हिज मेन, आस्क्ड हिज मेन, तीनों सही लग रहे हैं। टू नॉट बी अफ्रेड, टू नॉट बी अफ्रेड, नॉट टू बी अफ्रेड, नॉट टू बी अफ्रेड। एंड दे, ये दे हैड कैसे आ गया? ये गलत हो गया, किसकी वजह से? दे हैड की वजह से। दे शुड कहां से आ गया भाई? इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे, ये भी कैंसिल हो गया। टू फेस देम ब्रेवली, बिल्कुल सही है, टू कनेक्टर का इस्तेमाल किया हमने। एंड दे हैड आ गया, तो ये भी हमारा गलत, क्योंकि दोनों पार्ट्स जो थे बट के दोनों तरफ, दोनों इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे, तो दोनों में हमें टू लगाना जरूरी था। तो किंग ने अपने मेन को एडवाइस दिया, क्या एडवाइस किया? कि डरो मत, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी, और क्या बोला? बट टू फेस देम ब्रेवली, उनको ब्रेवली फेस करो। कितने लोगों का ठीक निकला? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द आंसर। शी सेड टू द पैसेंजर, उसने पैसेंजर को बोला, प्लीज डोंट स्मोक हियर, यहाँ पे स्मोक मत करो। प्लीज लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब कौन सा वर्ड आएगा? राइट, इसका मतलब यहाँ पे रिक्वेस्टेड वर्ड आएगा। सो शी रिक्वेस्टेड द पैसेंजर, हियर किस में कन्वर्ट होगा? हियर कन्वर्ट होता है देयर में, तो देयर में सारे में कन्वर्टेड है। ही डिडंट तो नहीं आ सकता, टू लगाएंगे भाई, दैट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये एलिमिनेट हो गया। शी रिक्वेस्टेड टू द पैसेंजर नहीं होता, रिक्वेस्ट के आगे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है, रिक्वेस्टेड द पैसेंजर, सी भी कैंसिल आउट हो गया। शी रिक्वेस्टेड द पैसेंजर टू नॉट स्मोक, अच्छा हमेशा टू वर्ड होता है नहीं, नॉट के आगे आता है, टू नॉट नहीं करते, नॉट टू करते हैं। तो ये जो टू वर्ड होता है इसको हम नॉट के आगे लगाते हैं, नॉट के पहले नहीं लगाते। तो दोनों में ही नॉट के आगे कौन कौन से ऑप्शंस बचे थे हमारे? ये, इसमें नॉट टू लिखा हुआ है, इसमें टू नॉट लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शी रिक्वेस्टेड द पैसेंजर, उसने पैसेंजर को रिक्वेस्ट किया कि वो वहां पे स्मोक ना करे। हियर को किस में कन्वर्ट किया हमने? हियर को हमने देयर में कन्वर्ट किया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगले इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। बहुत बार क्या होता है, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, सर लिखा हुआ होता है, कभी कभी योर ऑनर लिखा होता है, योर मैजेस्टी लिखा होता है, प्लीज लिखा होता है, काइंडली लिखा होता है। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम इन सारे के सारे वर्ड्स को क्या करते हैं बेटा? हम इन सारे के सारे वर्ड्स को एलिमिनेट कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। We remove these words और we eliminate these words, और इन words की जगह हम कोई एक word ऐड करते हैं जो हमारा फीलिंग को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को सर बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं उसको रिस्पेक्ट दे रही हूँ। अगर मैं किसी को सर बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है? मैं उसको रिस्पेक्ट दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी? इनकी जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है रिस्पेक्टफुली। समझ में आया? तो जब भी इस तरह का वर्ड दिया गया होगा आप क्या वर्ड यूज करोगे? यू विल यूज द वर्ड रिस्पेक्टफुली। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को देखिए। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर को बोला, सर मार्क मी प्रेजेंट, सर मेरी प्रेजेंट लगा दीजिए। सर लिखा हुआ था, तो जब हमने इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो हमने इस सर को हटा के क्या लिखा? रिस्पेक्टफुली।
द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड, स्टूडेंट ने रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट किया टीचर को कि वो उनको उसको प्रेजेंट मार्क कर दे। इंपेरेटिव सेंटेंस था, वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए जो कनेक्टर आया वो क्या आया, इसीलिए जो कनेक्टर आया वो TO2 आया। समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन? आप लोग को पता नहीं चार्ट में ना कुछ अलग ही बातें चल रही होती हैं, आप लोगों की चार्ट में कुछ अलग ही बातें चल रही होती है। पढ़ाई अगला जो टॉपिक है उस पर कंसंट्रेशन खत्म हो गया आप लोगों का, आप लोगों का कुछ और ही टॉपिक चलता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि चीजें क्यों करते हो। पहले तो आप लोग बोलते हो कि मैम ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, ये टॉपिक हमें पढ़ा दो, हमें समझा दो, हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं है, मैम जॉब नहीं लग रही है, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। और जब कोई पढ़ाता है आपको, पूरी अपनी एनर्जी लगा देता है, पूरी जी जान लगा देता है उस काम को करने के लिए, दिन रात मेहनत करने के बाद इस तरह की पीपीटीज बनती हैं, कंटेंट बनता है, क्लासेस ली जाती हैं, सारी चीजें होती हैं, गले में बहुत दर्द हो रहा है सुबह से फिर भी ये क्लास ले रही हूँ, तब आप कुछ अलग तरह की ही बातें कर रहे होते हो कमेंट सेक्शन में, कोई फोकस नहीं दिखाते हो। दिस इज वेरी बैड, ये चीज बहुत खराब है। अगर आप लोग इस तरीके से इन क्लासेस में कुछ और बातें करोगे तो मैं ये क्लासेस छोड़ दूंगी। आई वोंट टीच, मुझे नहीं पढ़ाना इस तरीके से। मैं अपनी प्लस क्लासेस से बहुत खुश हूँ, परफेक्शन क्लास से बहुत खुश हूँ, जो सिंसियर बच्चे होंगे उनको वहां जाके पढ़ा दूंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसलिए प्लीज फोकस बेटा, फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस। अगले तरह के सेंटेंसेस पे आते हैं, और द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर व्हाट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी तरह की ब्लेसिंग किसी को देते हैं, जब हम किसी को कोई श्राप देते हैं। तो जब कोई ब्लेसिंग देते हैं, जब कोई श्राप देते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वॉइस ठीक आ रही है ना? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? एक बार मुझे बता दो, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हो रही है दिक्कत वॉइस में? हाँ, तो ब्लेसिंग देने का मतलब क्या हो गया? किसी को कोई आशीर्वाद दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी बहुत लंबा जियो। मे यू लिव लॉन्ग मतलब आपकी उम्र बहुत अच्छी हो। लॉन्ग लिव द किंग, राजा जुग जुग जिए। फिर किसी को आप कोई श्राप देते हो, किसी को आपने कुछ बुरा भला बोला, मे ऑल योर टीथ गेट ब्रोकन, आपके सारे दांत टूट जाएं। तो जब भी हम किसी को कोई ब्लेसिंग देते हैं, या किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, या किसी को कोई श्राप देते हैं, तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। चलिए अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का कन्वर्जन पढ़ते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो कनेक्टर यूज होता है वो क्या होता है? देखो, इसमें दैट लगा भी लेते हैं और इसमें नो कनेक्टर भी होता है, मतलब कनेक्टर लगाना जरूरी भी नहीं होता है। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू यूज द कनेक्टर। तो आप इन सेंटेंसेस को विदाउट कनेक्टर भी बना सकते हो, और इस सेंटेंस में आप दैट भी लगा सकते हो। इशू है वॉइस में? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या इशू है, एक मिनट दीजिए। और इसमें नो कनेक्टर भी होता है, मतलब मुझे तो ठीक आ रही है आवाज भी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा इसमें? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मे जो होता है वो माइट में कन्वर्ट हो जाता है। मे किस में कन्वर्ट हो जाता है? मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर नहीं भी लिखा होता है तब भी हम इसमें जो शब्द यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड होता है? वो माइट होता है। और एक और चीज जो मैं हमेशा से आपको बताती आ रही हूँ कि जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इट इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। ऑलवेज अ स्टेटमेंट का मतलब बेटा क्या होता है? ऑलवेज अ स्टेटमेंट का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा और हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, क्या है? ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। तो क्या हो जाएगा? ही ब्लेसिंग है,
ब्लेसिंग है तो क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड मी, उसने मुझे ब्लेस किया, ब्लेस्ड मी दैट। अब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसका मतलब क्या होगा, पहले गॉड आएगा और फिर माइट आएगा, दैट गॉड माइट हेल्प, उसने मुझे ब्लेसिंग दी, क्या ब्लेसिंग दी, कि भगवान मेरा भला करे। तो मे को हमने माइट बनाया और गॉड पहले लगाया, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, मतलब सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाद में आती है। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ सम मोर क्वेश्चंस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड लॉन्ग लिव द किंग, उसने क्या बोला कि राजा जुग जुग जिए। इसकी पैसिव वॉइस, सॉरी, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ही विश्ड। अब आप दैट लगाओ नहीं लगाओ, दोनों तरीके से सही है। ही विश्ड द किंग, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, माइट, द किंग माइट लिव लॉन्ग, उसकी क्या विश थी कि जो राजा है वो जुग जुग जिए, द किंग माइट लिव लॉन्ग। समझ में आया कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। कोई डाउट किसी को, एक बार मुझे बता दो किसी को कोई भी डाउट हो तो, एनीवन, एनी डाउट्स। चलो अब आ जाते हैं अगले तरह के सेंटेंसेस पे, उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी सुख को, अपनी खुशी को वर्ड्स में शो करते हो। क्या करते हो, जब आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसकी हेल्प से समझाते हो, शब्दों की हेल्प से समझाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे भी बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट आ गया, मतलब आप क्या दिखा रहे हो, आप हैप्पीनेस शो कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो, आपने अपना रिजल्ट देखा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या बोलोगे, शिट, अलास। अलास मतलब आपको क्या हुआ, दुख हुआ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अलास को किस लिए शो यूज करते हैं, जब आप दुखी हो, सैडनेस है आपके अंदर, आप अपना सौरो दिखा रहे हो, आप अपना ग्रीफ दिखा रहे हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, अलास। आपका रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने अलास बोला, लेकिन आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, तो कौन सी वाली फीलिंग आएगी, दोस्त का सिलेक्शन हो गया, हुर्रे, वाओ। नहीं मैम, अलास वाली फीलिंग आएगी, हमारा नहीं हुआ, दोस्त का हो गया तो हम सुखी खुश कैसे हो जाएंगे, तो दुख वाली फीलिंग आएगी। हाँ ऐसा भी है, कितने लोगों को खुशी वाली फीलिंग आएगी और कितने लोगों को दुख वाली फीलिंग आएगी, वो जल्दी से बता दो। मैम हमारी मुंह से तो निकलेगा शिट। तो जब भी हम अपने इमोशंस को अपने वर्ड्स में शो करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। किसी को शाबाशी देनी होती है तो क्या बोलते हैं, ब्रावो। ब्रावो मीन्स शाबाश, वेल डन। किसी को शाबाशी देनी होती है, क्या बोलते हैं, वेल डन, ब्रावो। इन दोनों का मतलब क्या होता है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अब कन्वर्जन्स पढ़ते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा, इसमें कनेक्टर कौन सा यूज होता है, इसमें जो कनेक्टर यूज होता है वो होता है आपका दैट। दूसरी बात, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज होती है, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज होती है वो अलग अलग होती है। कोई इंसान खुश है तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। कोई इंसान दुखी है तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो।
कोई इंसान है जिसने को आप शाबाशी दे रहे हो तो क्या बोलोगे? applauded डैश सेइंग दैट, उस इंसान की तारीफ करी इस बात को बोलते हुए। तो दैट तो हमारा कनेक्टर है ही। तो इस तरीके से आप यही वर्ड्स यूज करते हो जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ मूव करते हो। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड, उसने बोला, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और ये सेंटेंस ना मुझे आप लोगों को बोलना है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये सेंटेंस आप लोगों को इसी साल बोलूँ, और इसलिए मुझे आप सभी से ना सिलेक्शन चाहिए इस साल। तो आई वांट सिलेक्शन फ्रॉम यू एंड आई वांट टू स्पीक द सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू। क्या? ब्रावो, यू हैव डन वेल, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड नहीं, ब्रावो लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? अपलॉडेड। अपलॉडेड मीन्स उसने तारीफ करी। ही अपलॉडेड, किसकी तारीफ करी? फॉर एग्जाम्पल मेरी तारीफ करी, मैंने ही सेड टू मी कर दिया इसको, मैंने इसको क्या कर दिया? ही सेड टू मी। सो ही अपलॉडेड मी सेइंग दैट, क्या कहते हुए उसने मेरी तारीफ करी? यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मी, मी का क्या बन जाएगा? आई। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। सेइंग दैट आई हैड डन, उसने मेरी तारीफ करी ये बोलते हुए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो जब मैं आपको बोलूंगी ब्रावो यू हैव डन वेल, आप अपने घर वालों को क्या बोलोगे? निमिषा मैम अपलॉडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल, निमिषा मैम ने मेरी तारीफ करी, मुझे शाबाशी दी ये कहते हुए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। He said, what a lovely voice she has, कितनी प्यारी आवाज है उसकी। करो इसको कन्वर्ट, क्या होगा? ये जो वॉट लगा होता है ना, तो इसको ना हम खुशी ही शो करते हैं या फिर इसको हम अमेजमेंट शो करते हैं। सो ही एक्सक्लेम्ड विद, सरप्राइज भी कह सकते हैं, अमेजमेंट। अमेजमेंट मीन्स हैरान होके, दैट, अभी शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो चेंज होता नहीं है, तो शी हैड अ लवली वॉइस, उसने ऐसे कैसे एक्सक्लेम किया? हैरान होके उसने इस बात को बोला कि उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। फिर से वही स्टेटमेंट बेटा, क्या? इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है ये हमेशा क्या होता है? हमेशा ये एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इस सेंटेंस को चेंज करके बताइए। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जा रहा है, तो व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इट? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, उसने क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया उसको। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, क्या कहते हुए कॉन्ग्रेचुलेट किया? He congratulated her saying that, अब ये you है बेटा, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब हर के हिसाब से। तो हर का क्या बनाना पड़ेगा? she had done, उसने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया इस बात को कहते हुए कि उसने बहुत अच्छा किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स सही हैं। इसका मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और यहाँ पे मेरा काम पूरा हो रहा है। जिस मकसद से क्लासेस ली जा रही हैं आपको समझाने की, और वो चीज पूरी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट कीजिए। द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, खुशी हो रही है, क्या बनेगा?
द प्लेयर exclaimed with happiness that, अभी वी है, वी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन का मतलब है द प्लेयर, अब ये वी प्लूरल है तो प्लेयर का प्लूरल क्या हो गया, प्लेयर्स, और प्लेयर्स के लिए क्या लगाओगे, दे, दैट दे हैड वन द मैच, उसने इस बात को बहुत खुशी से बोला कि उन लोगों ने मैच को जीत लिया। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कन्वर्ट कीजिए इसको। She said, alas, I have lost my gold necklace. Shit man, मेरा गोल्ड नेकलेस खो गया, बहुत दुख है। दुख है तो क्या आएगा, she exclaimed with sorrow, उसने इस बात को बहुत दुखी होते हुए कहा, that she had lost her, she had lost her gold necklace, उसने इस बात को बहुत दुखी होते हुए कहा कि उसका गोल्ड जो नेकलेस है वो खो गया है। समझ आया सभी को कैसे किया हमने, कैसे कर रहे हैं हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। He said, what a horrible scene, कितना भयानक दृश्य है। अब वो डर रहा है, डर रहा है तो क्या आ जाएगा, fear, तो क्या हो जाएगा, he exclaimed with fear that, अब देखो what a horrible scene, अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी कुछ नहीं है और हेल्पिंग वर्ब भी कुछ नहीं है, लेकिन हमको तो पता है भाई कि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, मतलब सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी, और इस सेंटेंस में दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, इट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। अब हम इसको कर सकते हैं, इट वॉज हॉरिबल सीन, उसने इस बात को डर से दिखाया कि वो एक बहुत भयंकर सीन था। समझ आया सभी को?